हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फिफ्थ पोएम के लेसन के बारे में, पोएम के बारे में और पोएट के बारे में जाना था कि क्या है। अब हम इसके स्टैंजास पे आते हैं। ठीक है, देखिए, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime। ठीक है, अब देखिए, नो मोर और नेवर मोर। पोएट क्या कह रहे हैं कि हे संसार, हे जीवन, हे समय। ये देखिए, ये सब कोई जीवित इंसान नहीं है जिन्हें बुलाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन हुआ है। पर्सनिफिकेशन होकर ये एपोस्ट्रॉफी है। ठीक है, मतलब पर्सनिफाइड करके इसे एपोस्ट्रॉफी बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए, पोएट कह रहे हैं हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। मतलब पोएट यहाँ पे अपने जीवन को एक सीढ़ी के रूप में मानकर कह रहे हैं कि इस ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। मतलब इन्हें आभास हो गया है, जैसा कि पोएट को हमने पहले ही बता दिया, पहले ही पार्ट में बता दिया कि पोएट को ये आभास हो गया था कि अब उनकी ज़िंदगी समाप्त होने वाली है, इसलिए अब उनके जीवन में बहुत ही घोर निराशा आ गई है। जैसा कि वो पहले बहुत ही बहादुर थे, अपनी कोई भी काम को बहुत ही ब्रेवरी से करते थे। ठीक है, रिवॉल्ट भी करते थे, सबके अगेंस्ट भी जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, मतलब जिस सीढ़ी रूपी जीवन के अंतिम क्षण पर मैं खड़ा हूँ, अंतिम स्टेप, अंतिम पायदान पे मैं खड़ा हूँ, ट्रेम्बलिंग एट दैट, आज मैं वहाँ पे काँप रहा हूँ, आज मेरा पैर वहाँ पे लड़खड़ा रहा है। वेर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पे मैं पहले खड़ा था जहाँ पे मैं बहुत ही ब्रेवरी से, बहुत ही बहादुरी से कोई भी काम करता था। इस जीवन में मैं बहुत ही डट कर सामना करता था हर चीज़ों का, लेकिन आज इस जीवन की लास्ट स्टेज पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जीवन समाप्त होने वाला है, तब मेरे पैर डगमगा रहे हैं, अर्थात मुझे डर लग रहा है, मुझे भय लग रहा है। अब इसके बाद ये फिर से अपने आप, जब ये मृत्यु से अपने डर रहे हैं और ये सोच रहे हैं, अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। देखिए, प्राइम सर्वोत्तम, आपके जीवन का सर्वोत्तम क्या होता है? सबसे अच्छा आपकी युवावस्था ना, युवावस्था की ग्लोरी, जो युवावस्था में जो शान शौकत होता है, जो खुशियाँ होती है, वो किसी भी एज में नहीं होता है। वही कह रहे हैं, जो उत्साह होता है कि अब ये मेरे जीवन के जो प्राइम एज का, जो युवावस्था का जो ग्लोरी है, जो शान है, जो खुशियाँ है, वो कब लौटेगी? तो फिर वो स्वयं बहुत ही दुखी होकर उत्तर दे रहे हैं, नो मोर, ओ नेवर मोर। अब नहीं, मतलब अब जीवन में मेरी जो युवावस्था की जो ग्लोरी भी 29 एज की है, तो भी तभी इनका डेथ हो जा रहा है 30 एज में। तो कह रहे हैं कि नहीं, अब मेरी युवावस्था का जो भी ग्लोरी है, जो भी हैप्पीनेस है, जो भी जॉय है, जो भी डिलाइट है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। नो मोर, अब नहीं, नेवर मोर, अब कभी भी नहीं आएगा। ओके, वो फिर से देख लेते जल्दी। ओ वर्ल्ड, हे संसार, हे जीवन, हे समय। मतलब तीनों लोग से कह रहे मेरे जीवन से, समय से, अपने समय से, अपने लाइफ से, कि इस संसार रूपी जीवन में जो मेरा सीढ़ी रूपी जो जीवन है, उसके लास्ट स्टेज पे मैं खड़ा हूँ। आज मैं वहाँ पे काँप रहा हूँ, मेरा पैर वहाँ पे थरथरा रहा है, जहाँ कभी मैं बहुत ही बहादुरी से डटकर सामना करता था, खड़ा रहता था। ठीक है, अब फिर उसके बाद अपने आप से प्रश्न कर रहे, बहुत ही निराश होकर कि क्या मेरे जीवन का, जो मेरी युवावस्था का जो प्राइम था, जो ग्लोरी था, वो क्या, जो खुशियाँ थी, क्या वो वापस लौटेगा? तो फिर वही उत्तर दे रहे हैं निराशा से, नो मोर, अब कभी वापस नहीं लौटेगा। ये पोएम बहुत ही छोटा है, फिर भी हम इसे अच्छे समझेंगे। ठीक है, आइए इसका इस 4th लाइन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके जैसे कि हमने बताया कि ये पोएम जो है वो एक पर्सनल पोएम है, तो आप इसका रेफरेंस लिख के दिखाएंगे, मैं रेफरेंस, फिर उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, ध्यान से देख सुनेंगे।
This poem is his personal poem, and in these lines, poet expresses his grief that he would not live long. हाँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके रेफरेंस में, सॉरी कॉन्टेक्स्ट में, कि दिस पोएम इज़ अ पर्सनल पोएम एंड इन दीज लाइन्स पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ, बहुत अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, कि वो अब ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे, उन्हें ये भय है। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे, और भी कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब एक्सप्लेनेशन आइए देखते हैं। ये फोर्थ ओपनिंग लाइन है ना, फोर्थ या फिफ्थ है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इन दीज ओपनिंग स्टेंजा, ये पहला स्टेंजा इसलिए ओपनिंग स्टेंजा होता है, और लास्ट वाला स्टेंजा को बोलते हैं कंक्लूडिंग स्टेंजा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इन दिस, देखिए यहाँ पे जब स्टेंजा कहेंगे तो दिस कहेंगे, अगर हम लाइन्स कहेंगे तो दीज कहेंगे। ठीक है, इन दिस ओपनिंग स्टेंजा, या नहीं, दिस ओपनिंग स्टेंजा कहेंगे। दिस ओपनिंग स्टेंजा इज़ फुल ऑफ पैथोस, पैथोस मतलब दुख, व्यथा। ये ओपनिंग स्टेंजा दुख से भरी हुई है, बिकॉज द पोएट, क्योंकि पोएट फील्स दैट ही हैज़ कम्स टू एंड ऑफ हिज लाइफ, कि उनका जीवन समाप्त होने वाला है, एंड टाइम और समय, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में उनका जीवन, उनका समय, सब कुछ जाने वाला है, ये वे महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन ही कंपेयर्स हिज लाइफ, तभी वो अपने जीवन की तुलना करते हैं, टू अ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, तभी वे अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करते हैं। देन ही कंपेयर्स हिज लाइफ टू अ लैडर, अपने जीवन की कंपेयर वो सीढ़ी से करते हैं। एंड इमेजिन, और ये अनुमान मतलब कल्पना करते हैं कि हिमसेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन इट्स लास्ट रंग, रंग मतलब होता है छड़, RUNG, कि वो इमेजिन करते हैं कि मैं इस जीवन रूपी सीढ़ी के अंतिम पायदान, अंतिम छड़ पे खड़ा हूँ। इमेजिन हिमसेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन इट्स लास्ट रंग, कि वे इसके आखिरी छड़ पे खड़े हैं। द पोएट हैड फॉर द ट्रबल एंड डिफिकल्टीज ब्रेवली इन द पास्ट, बट नाउ ही इज ट्रैम्बलिंग विद द फियर ऑफ डेथ ना। तो कह रहे पहले, देखिए पोएट क्या कह रहे हैं, पोएट पास्ट समय में, देखिए द पोएट हैड फॉट द ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज वेरी ब्रेवली, मतलब वे अपनी समस्याओं से बहुत ही बहादुरी से लड़े, इन द पास्ट, अपने पास्ट में, बट नाउ ही इज ट्रेम्बलिंग विद द फियर ऑफ डेथ, लेकिन वे अब मृत्यु के डर से उनका पैर लड़खड़ा रहा है, वे काँप रहे हैं। ही इज सो मच डिसअपॉइंटेड एंड लैमेंट्स, वे बहुत ही निराश हैं और विलाप कर रहे हैं, और एंड आस्क हिमसेल्फ दैट हिज जॉयज एंड ग्लोरी ऑफ यूथ विल नॉट रिटर्न टू हिम, क्या उनके जो जीवन की जो खुशियाँ हैं, जो उनके युवावस्था की जो खुशियाँ, जो वैभव है, क्या वे पुनः वापस आएंगी, क्या वे पुनः वापस आएंगी। देन ही हिमसेल्फ दैट इट विल नॉट रिटर्न, तब वे स्वयं से कहते हैं इट विल नॉट रिटर्न टू हिम एनी मोर, कि वे अब कभी वापस नहीं आएंगी। क्या खुशियाँ उनके जीवन की, अर्थात वे बहुत ही निराश हो गए हैं। एक बार फिर से देखते हैं, ये लास्ट में थोड़ा सा क्या है कि जब वे, एक बार फिर से हम जल्दी पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, in this opening stanza, this opening stanza is full of pathos, because the poet feels that he has come to an end of his life, and time in this world, मतलब वे अपने इस संसार में उनका जो जीवन है, उनका जो समय है अब समाप्त होने वाला है, ऐसा वे महसूस कर रहे हैं। और तब वे अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करते हैं, और उसका इमेजिन करते हैं कि वे इस सीढ़ी के लास्ट पायदान पे खड़े हैं, और यहाँ पे वे काँप रहे हैं। लेकिन पहले वे अपनी समस्याओं का जो सामना तो बहुत ही बहादुरी से करते थे, लेकिन अब इस लास्ट पायदान पे आकर वे काँप रहे हैं, और बहुत ही निराश होकर वे प्रश्न कर रहे हैं अपने आप से कि क्या मेरी जो युवावस्था की जो भी ग्लोरी थी, जो भी ख्वाहिश थे, क्या वे वापस लौटेंगे। तो फिर वही स्वयं अपना उत्तर देते हैं कि नहीं, अब ये ग्लोरी कभी वापस नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप एक्सप्लेनेशन जरूर लिख के भेजेंगे। थैंक यू।